हेलो गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। तो आज ऑटोकैड की 5th क्लास है जिसमें हम पता करेंगे सर्कल के बाद आर्क के बारे में। वही हर बार की क्लास की तरह मैंने पीपीटी में जो हम कमांड्स करेंगे कवर, वो कमांड के बारे में मैंने लिखा हुआ है। इस क्लास में हम कवर करेंगे आर्क, जिसमें टोटली 11 टाइप्स के आर्क हैं और हर एक का अलग अलग यूज है। सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले आर्क और उसका जो शॉर्टकट की है, जो कि मैं हर बार बताता हूँ हर कमांड का। आर्क का भी शॉर्टकट की है A+Enter और इसके टाइप्स टोटल यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो और को हम ऑटोकैड में एक बार करके देखते हैं कितने टाइप्स हैं और कैसे कैसे यूज करने हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। अब हम इसे डिफाइन आर्क को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 20 का ड्रॉ करते हैं, सिर्फ 20 का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। इसको टॉप कर देते हैं जिससे कि इसका मैक्सिमम लेवल तक जूम हो गया। ओके, तो आर्क के टोटल कितने टाइप्स हैं? 11 टाइप्स हैं। तो आर्क को एक्सेस करने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा वहां पे मैंने लिख दिया था A+Enter। जैसे आप A एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आर्क आ जाता है। तो आर्क में जो बाय डिफॉल्ट A एंटर करने पर जो टाइप आता है वो आता है आपका सबसे ऊपर का जो टाइप होता है वो आता है, यानी कि 3 पॉइंट आर्क आता है। 3 पॉइंट आर्क नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हमने सर्कल में दिया था कि हमने 3 पॉइंट सर्कल था, तो उसमें क्या था कि हमने कोई भी 3 पॉइंट देना है तो उससे क्या हो जाता था, सर्कल ड्रॉ हो जाता था। उसमें हमें ना ही सेंटर की जरूरत पड़ती थी, ना ही उसके रेडियस की और ना ही उसके डायमीटर की। इसी तरह आर्क को भी डिफाइन करने के 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो सिंपली हम कहीं भी कैसे भी दे सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसका कोई पार्टिकुलर, क्योंकि आर्क नॉर्मली होता क्या है, आर्क होता है एक सर्कल ही है, एक पार्टिकुलर रेडियस या फिर डायमीटर पे ही बनता है। लेकिन ये क्या होता है, जस्ट एक ओपन सर्कल होता है, मतलब या तो 1 डिग्री या फिर 359 डिग्री, मतलब कम से कम 1 डिग्री का तो होगा ही, और मैक्सिमम 359 डिग्री तक ओपन रह सकता है कोई भी आर्क। ओके, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आर्क को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसका अगर हमें रेडियस या फिर डायमीटर चेक करना है तो मैं सर्कल की क्लास में बता चुका हूँ आपको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, या तो रेडियस या फिर डायमीटर पे क्लिक करेंगे। जैसे रेडियस पता करना हो तो इस पर क्लिक करो, तो यहाँ से आपको इसका रेडियस मिल जाएगा। हमने कोई रेडियस डिफाइन नहीं किया था, इसलिए जो हमने क्लिक किया है, 3 पॉइंट दिया है, उसी के बेस पे ये रेडियस ले लिया इसने। इसी तरह नेक्स्ट ले लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम डायमीटर भी चेक कर लेते हैं, सॉरी। तो डायमीटर चेक करेंगे तो इस टाइप से डाया का सिंबल और ये उसका डायमीटर आ गया। तो ये तो था आपका पहला टाइप। ओके, एंड नॉर्मली आर्क का यूज कब होता है, जब हमें कंप्लीट क्लोज कोई सर्कल नहीं चाहिए, हमें ओपन सर्कल चाहिए। तो नॉर्मली आपको मैं इसमें जो कॉमन चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। कॉमन थिंग्स हैं जो आर्क, सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ। यानी कि इनमें, इस तीनों में क्या कॉमन है, स्टार्ट सेंटर सभी कॉमन है, बस लास्ट में एंड, एंगल, लेंथ ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अगले में देखते हैं स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन और स्टार्ट एंड रेडियस। इसमें भी सेम है, बस इसमें क्या है कि पहले यहाँ पे स्टार्ट सेंटर आ रहा था, अब इसमें स्टार्ट एंड आ रहा है। और एंगल, डायरेक्शन, रेडियस या फिर लेंथ, ये तो इसका सेम वही आ रहा है। इसी तरह अगले में देख लो, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल। मतलब यही है कि कभी स्टार्ट पहले आ रहा है, कभी सेंटर बाद में आ रहा है, कभी स्टार्ट पहले आ रहा है, एंड बाद में आ रहा है, सेंटर पहले आ रहा है, स्टार्ट बाद में आ रहा है। तो इसी वाला सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को बस इसने चेंज किया हुआ है। हार्डली ये 6 टाइप्स के होंगे या फिर 5 टाइप्स के होंगे। इसमें 3 पॉइंट आके हो गया, और ये मान लो ये 3 ही टाइप है, और ये चौथा, मतलब मोस्टली ये 4 टाइप के होंगे। ठीक है, तो यही, इसी को थोड़ा आगे पीछे करके इसमें क्या है, टोटल 11 टाइप्स के आर्क है। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये था। ओके, तो हमने 3 पॉइंट आर्क कर लिया। नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट सेंटर एंड। तो स्टार्ट सेंटर एंड में क्या होता है कि आपको किसी भी आर्क को डिफाइन करने के लिए स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट, ये सीक्वेंस में हमें देना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप कोई भी कर्सर किसी भी कमांड के ऊपर लेके जाओगे, थोड़ी देर के लिए वहां पे रख दोगे, प्लेस कर दोगे, तो अपने आप उसका डेफिनेशन प्लस उसको यूज करने का तरीका यहाँ पे टोटली दिखा देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट्स एन आर्क यूजिंग द स्टार्ट पॉइंट, सेंटर एंड एंड पॉइंट। तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट देना पड़ता है। अब अगर आप स्टार्ट पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ दोगे, मतलब लेफ्ट वाला स्टार्ट दे दिया, उसके बाद सेंटर आपने दे दिया इसका सेंटर, मिड पॉइंट, और एंड अगर आपने ये दे दिया, तो आप देखोगे कि जो आर्क बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है, अगर आपको ऊपर की तरफ चाहिए तब आप क्या करोगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से नहीं देना पड़ेगा, डिफाइन करना नहीं करना पड़ेगा, आपको राइट से डिफाइन करना पड़ेगा। स्टार्ट पॉइंट, फिर सेंटर और फिर एंड। ठीक है, नॉर्मली हमने इसका 20 लिया था, तो एक बार इसका क्या करते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से सिंपली हमने डायमेंशन पे जाके लीनियर ले लिया, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी है, 20 है। ओके, तो वही फिर से स्टार्ट सेंटर एंड में, स्टार्ट पॉइंट ये हो गया,
सेंटर पॉइंट ये हो गया। एंड आप अपने कर्सर के हिसाब से दे सकते हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या है F8 ऑन है। F8 मतलब क्या होता है, ऑर्थो। ऑर्थो नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑर्थो में क्या होता है कि वो स्ट्रेट जाता है, या तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली जाएगा या फिर स्ट्रेट वर्टिकली जाएगा। बस आपको कर्सर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली रख देना है और फिर अपना डायमेंशन लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ये क्या हुआ कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली 10 का डायमेंशन ले लिया। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये वाला कर लेते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड। तो सबसे पहले स्टार्ट, इसका मिड पॉइंट हो गया सेंटर, और एंड मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे भी दे सकता हूँ, जैसे दूंगा वैसे ले लेगा। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो स्टार्ट सेंटर एंड टाइप आर्क। तो सिंपली इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ई एंटर करेंगे तो इरेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट सेंटर एंगल, मतलब स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा, सेंटर देना पड़ेगा और एंगल। यहाँ पे भी वही है, स्टार्ट अगर मैं यहाँ से देता हूँ तो इस डायरेक्शन में आर्क बनेगा, इधर से देता हूँ तो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो स्टार्ट मैंने ये दे दिया, उसके बाद यहाँ पे सेंटर देना पड़ेगा मेरे को, सेंटर, और फिर एंगल। एंगल मेरे को कितने एंगल में ये आर्क चाहिए, 45 डिग्री में, 90 डिग्री में, 270 डिग्री में। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 45 डिग्री तक ले लेता हूँ आर्क। जैसे मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप 45 डिग्री तक आ गया। एंगल चेक करने के लिए यहाँ पे डायमेंशन में आके एंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो एंगल हमें चेक करना पड़ेगा किसी दो लाइन के बीच में। तो हमारा स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, लेकिन एंड पॉइंट कौन सा है, नहीं है, तो इसलिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक। मैंने स्टार्ट पॉइंट ये ले लिया और इसको यहाँ तक कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना एंगल होगा, 45 होगा। तो यहाँ से चेक करते हैं एंगुलर से, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्ट सेंटर एंगल में क्या होता है कि ये 45 डिग्री का एग्जैक्टली वही है। नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट सेंटर लेंथ। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, फिर वही सेम सेंटर, और फिर एक लेंथ देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें ना ही आपको कोई एंड पॉइंट पूछेगा, ना ही आपसे कोई एंगल पूछेगा, इसमें लेंथ पूछेगा। मतलब इस एंड से इसका जो जहां तक ये हम आर्क रखेंगे वहां तक का टोटल एक लेंथ होगा। ठीक है, तो लेंथ मैंने दे दी यहाँ पे 10, एंटर कर दिया। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ ये होगा आपका 10। ये कैसे पता चलेगा, ये हम कैसे मेजर करेंगे, ये हमारा मेजर कर सकते हैं हम यहाँ पे आके, लीनियर के जस्ट नीचे अलाइंड होता है, तो ये हम अलाइंड से मेजर कर सकते हैं। तो अलाइंड से फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो इधर से आप देख सकते हो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना लेंथ है, 10 है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट एंड एंगल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो स्टार्ट, वही मैंने बोल दिया कि अगर आप स्टार्ट यहाँ से करते हो तो अब ये ऊपर की तरफ बनेगा आर्क, अगर आप यहाँ से करते हो तो ये नीचे की तरफ करेगा। तो हमने क्या कर दिया, स्टार्ट हमने ये ले लिया, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर रखा है, तो अब मैं इसके एंड पॉइंट, मिड पॉइंट या फिर इसका एंड पॉइंट नहीं देख सकता। तो फिर से मेरे को F3 ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो गया, F3 से ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। ये मैं अलग से क्लास में मैं आपको F1 से लेके F12 तक का डिटेल में मैं बता दूंगा, जो टॉगल बटन है उसका क्या क्या यूज है। ठीक है, स्टार्ट, एंड और फिर एंगल। एंगल मतलब ये एंगल डिफाइन करेगा कि आपके आर्क की कितनी साइज है। अगर मैं यहाँ पे एंगल कर देता हूँ 45 डिग्री, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट बना। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने 45 किया है, तो मतलब एंगल कैसे पता चलेगा, एंगल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये जो हमने आर्क किया है 45, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है इस आर्क का। जैसे सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है उसी तरह आर्क का भी सेंटर पॉइंट होता है। तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक लाइन लो, इसके एंड पॉइंट से जैसे आप उसको ड्रॉ करोगे तो इसके सेंटर को दिखा देगा, इसके सेंटर तक, और इसके सेंटर से इस आर्क के इस एंड पॉइंट को क्लिक करना पड़ेगा। अब क्लिक करके अगर हमें 45 डिग्री का एंगल देखना है तो इसके और इसके बीच में 45 डिग्री होगा। मतलब आप 45 करोगे तो यहाँ से ऐसे पता करना पड़ेगा हमें। फिर वही एंगुलर पे गए, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और यहाँ पे आप देख सकते हो 45। अगर हम 90 देते हैं, इस आर्क का साइज डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये इसी टाइप का आर्क होता है, इसी तरह से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका स्टार्ट एंड एंगल। और नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट एंड डायरेक्शन में कोई एंगल नहीं है, कोई वो नहीं है, बस आपके कर्सर के मूवमेंट से इसका डायरेक्शन पता चलेगा। स्टार्ट, एंड, और फिर आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्शन नीचे की तरफ देते हो तो ऐसे बन जाएगा, अगर आप ऊपर की तरफ देते हो तो ऊपर की तरफ बन जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कोई अलग सी लॉजिक नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, स्टार्ट एंड रेडियस। हाँ, स्टार्ट एंड रेडियस, जिस तरह एंगल हम दे रहे थे तभी इसका क्या कहते हैं साइज इसका पता चल रहा था, इसी तरह यहाँ पे रेडियस भी डिपेंड करता है इसके साइज के ऊपर। जैसे मैं यहाँ से लेके स्टार्ट देता हूँ, फिर मैं एंड पॉइंट देता हूँ और फिर मैं रेडियस देता हूँ, तो जितना मैं रेडियस दूंगा उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये कितना इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड साइज इसका
आर्क का बनेगा। तो इसका मिनिमम जो इसका साइज है वो उसका कितना होगा, मिनिमम साइज इसका 10 हो सकता है और मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हो। 10 क्यों होगा मिनिमम, 10 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 है। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका रेडियस कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर मैं 10 से कम देता हूँ तो क्या होगा कि अगर मैं 10 से कम देता हूँ तो फिर ये इसके और इसके बीच में फिट बैठेगा ही नहीं, तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इनवैलिड। क्यों, यहाँ से यहाँ तक का इसका मैक्सिमम कितना है, 10 है, तो 10 से कम तो ये बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ और स्टार्ट एंड रेडियस में जाके मैंने स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस मैंने दे दिया, इस पर 20 से ज़्यादा देते हैं हम देते हैं 40, तो अपने आप ये ड्रॉ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ये ले सकता है लेकिन ये मिनिमम 9 ही लेगा। ठीक है, अगर हमें देखना हो कि इसका सच में 40 इसका वो रेडियस है या नहीं, तो हम यहाँ पे फिर से जाएंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करो और इधर से आप देख सकते हो 40 रेडियस है। तो इस तरह से आप इस टाइप वाले आर्क को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को करते हैं। ये एंटर इरेज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर स्टार्ट एंड। अब जितना हमने किया इसमें कुछ भी किसी में भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, तो सेंटर स्टार्ट एंड में हम क्या करेंगे, भाई जो वहां पे लिखा होता है सबसे पहले वो डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। इसमें भी आपको रेडियस एंगल कुछ नहीं देना है, बस आप माउस का कर्सर को क्लिक करेंगे उतना तक ही ये ले लेगा। ठीक है, तो वही सेंटर स्टार्ट और ये एंड हो गया, ये भी सिंपल सा था। अब नेक्स्ट हमारा करते हैं क्या, सेंटर स्टार्ट एंगल। इसमें बताना पड़ेगा हमें एंगल। तो सेंटर पॉइंट सबसे पहले, फिर स्टार्ट पॉइंट यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ चाहिए। फिर हमें क्या करना है, एंगल बताना है। एंगल मैंने दे दिया इस बार 60 डिग्री। ठीक है, एंगल चेक करना है, वही सेम प्रोसेस जो हमने पहले भी किया था स्टार्ट सेंटर एंगल वाले में। ठीक है, एक लाइन ले लो पहले, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक का ड्रॉ कर लो, तो उसके बाद यहाँ से एंगुलर फर्स्ट सेकंड, और इस तरह से आप देख सकते हो इसका 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हमारा सेंटर स्टार्ट लेंथ। ये भी सेम वही है, बस इसमें सेंटर पहले देना पड़ेगा, सेंटर फिर स्टार्ट और फिर लेंथ इस बार देते हैं हम 15। ठीक है, और इस बार हम देखते हैं इसकी लेंथ मेजर करते हैं। अलाइन लो फर्स्ट सेकंड, और इस तरह से आप देख सकते हो इसका 15 ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओके 10 के 10 टाइप्स यहाँ पे हो गए हैं। अब जो लास्ट है वो है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू नॉर्मली होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया स्टार्ट सेंटर और ये एंगल पूछ रहा है, एंगल हमने दे दिया 45। ठीक है, लास्ट में हमारा जो कर्सर था वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हमने ड्रॉ किया था। अब अगर आप चाहते हो कि इससे कंटिन्यू जो हो कोई आर्क हो, मतलब कंटिन्यूअसली इसके बाद कोई लाइन वाइन कुछ नहीं आए, इसके बाद से एकदम से आर्क हो जाए और उसका कोई डायमेंशन नहीं, कोई वो नहीं, तब हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू का। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसके आगे बनना स्टार्ट हो गया कोई भी आर्क किसी भी टाइप का। ठीक है, तो इसमें अगर हम चाहते हैं कि इस तरफ हो तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो आर्क है ये इस साइड हो, मतलब ऐसे करके हो, जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली क्या होगा कि ये उस साइड से वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले इधर हो रहा था, अब ये ऑपोजिट साइड से डायरेक्शन हो गया, मतलब आर्क का आप ऑपोजिट साइड भी आप उसका डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करोगे ना अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये इस तरफ ही बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आर्क के आगे ही आपको कोई आर्क लेना है कंटिन्यूसली। अगर मैं कोई लाइन भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मैं चाहता हूँ इसके इसके आगे जो है कंटिन्यूसली कोई आर्क आए, तो यहाँ पे जाते हैं और कंटिन्यू वाला क्लिक करते हैं, तो अपने आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है। अगर मेरे को इसका डायरेक्शन ऑपोजिट करना है तो कंट्रोल प्रेस कर दो, अपने आप इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन, है ना, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली यही थे आपके आर्क और आर्क के टाइप्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कितने आर्क होते हैं और किस टाइप से होते हैं। कई बार इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं कि किस ऑटोकैड में कितने टाइप के सर्कल होते हैं और ऑटोकैड में कितने टाइप के आर्क होते हैं, तो इस टाइप से आप इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।